नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज बुलेटिन के मुख्य स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। पुलिस की छापेमारी में बरामद हुई तहखाने वाली कार व घर में रखी पिस्तौल। नवोदय विद्यालय के छात्रों में हुई जमकर मारपीट, आधा दर्जन घायल। 14 से 22 तक चलेगी मैट्रिक की परीक्षा, सुबह 9 बजे तक पहुंचना होगा केंद्र पर। शिवांगी को हिंदी ओलंपियाड में मिला राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार। मोटे अनाज की खेती देगी कम खर्च में ज्यादा मुनाफा, कार्यशाला का आयोजन। चक्की प्रखंड के बलबतरा गांव में आगलगी की हुई घटना, परिवार को नुकसान। पूर्व मंत्री अजीत चौधरी के पुत्र रवि मंडल को मिल रही जान की धमकी। प्रभावित किसानों का धरना 120 दिनों से जारी, पहल जरूरी। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगासागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबर की चर्चा विस्तार से। पहली सुर्खी है, मुफस्सिल थाने की पुलिस ने पंडितपुर गांव में बीते दिन छापेमारी की थी। वहां मतन यादव की तलाश में यह कार्रवाई हुई थी, जिनके यहां से एक तहखाने वाली कार बरामद हुई। मारुति की इस कार में सीट के नीचे से लेकर आगे के पावदान तक, डिक्की तक हर जगह छोटा छोटा तहखाना बनाया गया था, जिसमें शराब छिपाकर लाई जाती थी। पुलिस ने यह कार बरामद कर ली है। साथ ही उनके घर में तलाशी के दौरान एक देसी पिस्तौल, 3 बगैर सिम के मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। हालांकि पुलिस की पकड़ में वे नहीं आए, भागने में सफल रहे। उत्पाद विभाग और मुफस्सिल थाने की पुलिस को इनके बारे में सूचना मिली थी, लेकिन मुफस्सिल थाने की पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके यहाँ छापेमारी की। जैसा कि हमने बताया, मतन भागने में सफल रहे। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। घर से एक पिस्तौल और 3 मोबाइल फ़ोन भी मिले हैं। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है, नवोदय विद्यालय के छात्रों के 2 गुट में भिड़ंत हो गई। यह घटना शनिवार शाम की है। भोजन के दौरान छात्रों की हुई मारपीट में आधा दर्जन से अधिक छात्र घायल हुए। 2 को गंभीर चोटें आईं, जिनका नाम विपिन और रोहन है। यह 10वीं और 12वीं के छात्र हैं। इन्हें सदर अस्पताल उपचार के लिए लाया गया। इनमें से एक को पटना भी CT स्कैन के लिए भेजा गया था। ताज़ा जानकारी के अनुसार सभी छात्रों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वे अपने हॉस्टल लौट गए हैं। नवानगर के समीप ही जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है। यहाँ छात्रों के रहने के लिए आवासीय सुविधा भी उपलब्ध है। उसी में रहने वाले छात्रों के बीच यह भिड़ंत हुई थी। हालांकि इस मामले को सुलझा लिया गया है। सभी छात्र अपने हॉस्टल वापस लौट गए हैं। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है, मैट्रिक की परीक्षा 14 फरवरी अर्थात कल मंगलवार से प्रारंभ हो रही है। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा के लिए प्रशासन ने सूचना जारी की है। सभी विद्यार्थियों को आधे घंटे पहले ही केंद्र पर पहुंचना होगा। पहली पाली का समय 9:30 से है। इसके लिए 9 बजे तक केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। दूसरी पाली 1:35 से है, लेकिन इसके लिए 1:15 बजे तक हर हाल में केंद्र में प्रवेश कर जाना होगा, अन्यथा लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन में भी इसका उल्लेख है। आधे घंटे पहले तक ही प्रवेश की अनुमति छात्रों को होगी। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, शिवांगी को हिंदी ओलंपियाड में राष्ट्रीय स्तर का 9वां पुरस्कार मिला है। यहाँ आप तस्वीर में देख रहे हैं। दिल्ली के CD देशमुख ओलंपियाड ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान उसे पुरस्कार मिला। शिवांगी हितनपल्ली में स्थित बाल विकास केंद्र में 5वीं की छात्रा है। उसने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और देश में 9वां स्थान प्राप्त कर अपने विद्यालय ही नहीं, जिले का नाम भी इस होनहार छात्रा ने रोशन किया है। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है, मोटे अनाज की खेती से मुनाफा मिलेगा और इसमें पानी भी कम खर्च होता है, अर्थात सिंचाई कम करनी पड़ती है। इसको लेकर के नवानगर प्रखंड के आथर गांव में रविवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे एवं अन्य लोगों ने इसका शुभारंभ किया। उन्हें लोगों को बताया गया
मोटे अनाज की खेती, जिसे मिलेट के नाम से आजकल जाना जा रहा है, यह कम उपजाऊ भूमि पर भी अच्छी पैदावार देता है। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, पूर्व मंत्री अजीत चौधरी के पुत्र रवि प्रकाश मंडल को धमकी मिल रही है। फोन पर उन्हें कोई धमका रहा है। इसकी सूचना रविवार को उन्होंने नया भोजपुर ओपी में लिखित रूप से दी है। यह लोग पुराना भोजपुर गांव के रहने वाले हैं। चलते चलते बुलेटिन की 8वीं सुर्खी से आपको अवगत करा दे, पिछले 120 दिनों से चौसा में प्रभावित किसानों का धरना चल रहा है। एक माह पहले 11 जनवरी को वहां भयंकर बवाल हुआ था। इसमें आगजनी की घटना हुई थी। उस घटना को भी एक माह गुजर गए हैं, लेकिन किसानों की मांग पर प्रशासन समय रहते ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ हिला हवाली का दौर चल रहा है। स्थानीय प्रशासन ने मुआवजे की मांग को पटना के आयोग को ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद से किसानों में तलखी देखी जा रही है। समय रहते इस समस्या का निदान जरूरी है। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।